लगा के आपको बताना पड़ेगा 150 रुपए का शेयर 3,500 रुपए का कैसे हुआ। कैसे आपने मलेशिया से बैठ करके आपने यहाँ के शेयरों को खुद आपके परिवार ने खरीदा, नाम बदल बदल के आपको बताना पड़ेगा आपने जो चीटिंग करी है। ये जो भागे हैं सारे के सारे, ये मोदी वगैरह, नीरव मोदी, फलाने मोदी, ढिकड़े मोदी, और ये अपने वो किंगफिशर वाला, और ये सारे भागे महाचोर। ये पैसा लेके भागे हमारे बैंकों का, हमारे देश का पैसा लेकर के भागे हैं, या भगाया हो या भागे हैं, और अब ये अडानी भागने वाला है। और देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग बेचारे वो मोदी जी के गांव के क्यों हैं। वो सर देश भर के पिछड़े कह रहे हैं मैं भी शूद्र, तमाम नेता कह रहे हैं मैं शूद्र, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो शूद्र हूँ जी। हाँ देखिए अभी इनको जो शूद्र बनना पड़ेगा, जो हमारे जो ये शूद्र खासतौर पे ओबीसी पिछड़ी जातियाँ, जो ये धार्मिक रूप से उन्माद में ये हिंदू बन गए थे, या ये भूल गए थे कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदू राष्ट्र में जो शूद्रों का काम है वो इनके मवेशी चराना, इनके खेतों में काम करना, इनकी सेवा करना, ये काम उनका है वर्ण व्यवस्था में। तो उस व्यवस्था में भूल गए थे। बाबा साहब के संविधान लागू होने से इनको जब ज़मीनें छूटी, जो हमारे जो इनके तमाम ज़मीनें छूटी, इनसे इनको फ़ायदे मिले, ज़मीनों में फ़ायदा मिला, नौकरियां मिली, जहां ज़मीनों के साथ साथ सरकारी नौकरियां मिली इनको, शूद्रों को अर्थात ओबीसी समाज को, तो इनके डबल रूप से इनका आर्थिक विकास होना शुरू हो गया। तो ये भूल गए अपना जो पृष्ठभूमि थी, जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो इनको तकलीफ़ें थी, जो इनका जो सेवा करते थे जिनकी, अब ये धीरे धीरे जो ये मनुवादी व्यवस्था जो आकर के खुले रूप से हिंदू राष्ट्र का बखान करने लग गए, और हिंदू राष्ट्र को बखान करने के साथ साथ अब इनको समझ आ गया, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे और बाबा जी जब आए तो उन्होंने उस मुख्यमंत्री सरकारी आवास को धुलवाया, उसका शुद्धिकरण किया, और उसके बाद उसमें एंट्री करी, तब इनको पता चला असली टक्कर तो वहां से लगी कि यार हम तो जो मर्जी कर लें, हम भले ही चाहे इनके लिए जान दे दें, सत्ता हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, तो मगर हनुमान जी तो आदिवासी रहेंगे और इनके पैरों में ही बैठेंगे, वो इनको अपने बराबर नहीं बिठा सकते। तो जब हनुमान जी को नहीं बिठा सकते तो ये अखिलेश को या दूसरे जो ओबीसी के शूद्र हैं उनसे ये मुसलमानों से तो लड़ाई लड़वाएंगे, उनसे ये अपने अपने मंदिर तो बनवा लेंगे, लेकिन ये किसी अपनी विचारधारा को तो ये फॉलो करवाएंगे, मगर ये उनको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, उनको प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनने देंगे, उनको इस देश की राज सत्ता में अपने शक्ति बनाने नहीं देंगे। और जिस तरीके से देखे, सुनिए सर, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो पिछड़ों ने बगावत की है कहाँ तक जाएगी? नहीं देखिए बड़ी दूर तक जाएगी। अब इनको समझ आ गया जिस तरीके से हमारे जो वहाँ के चंद्रशेखर जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो एक माचिस की तिल्ली लगाई है बिहार के शिक्षा मंत्री ने, अब वो इतनी तेज फैल गई है आग पूरे देश के अंदर। सब अब डिबेट शुरू हो गई ना, अब डिबेट शुरू हो गई तो सबकी आंखें खुल रही है कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तो जमीन आसमान का फर्क है। और जो ये रामचरितमानस है ये तो कल लिखी गई है अकबर के जमाने में, और जब अकबर के जमाने में लिखी गई है तो उसके दादा ने, बाबर ने इनका राम मंदिर तोड़ करके और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो उसके 50-60 साल बाद रामचरितमानस लिखी गई उसके पोते के राज में, मगर उन्होंने हमारे रामचरितमानस में हमारे इन्होंने जो इनके राइटर हैं तुलसीदास जी ने, इन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा बाबर के खिलाफ कि भाई आपने हमारे जनेऊ काटे, हमें आपने जबरदस्ती मुसलमान बनाया, हमसे गंदे पेशे करवाए, हमें आपने हमारा राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना ली, तो उसमें नहीं लिखा। तो आज शूद्रों को लग रहा है कि भैया ये तो हमारे ही खिलाफ हैं। जब मुगलों के राजन में जो शासन में जब इनको पीट रहे थे तो उनके खिलाफ ना लिख करके तो शूद्रों के खिलाफ लिख रहे थे, ये अछूतों के खिलाफ लिख रहे थे, महिलाओं के खिलाफ लिख रहे थे। और इसीलिए आज जो ये जो वहाँ कर गोरखपुर की जो प्रेस है गीता प्रेस, उसने 50 लाख प्रतियां इसकी रामचरितमानस की उसको हटा करके, और उसमें सुंदर कांड में जो दंड लिखा हुआ था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, जो ताड़ना दंड शब्द था उसको उन्होंने शिक्षा शब्द कर दिया। और इतनी जल्दबाजी में आदमी बौखला जाता है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी, कि जब ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 इसमें वर्ग हैं तो इसमें ढोल और पशु इनको शिक्षा कैसे पढ़ाओगे भाई? ये इन्होंने एकदम से जल्दबाजी में उसको करा, क्योंकि अब जो जातियां और जो चीजें थी इनके गले में अटक गई हैं वो तमाम चीजें। और देखिए आज का अभिभाषण, आज का सवाल सर,
रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने, लेकिन जवाब देना पड़ रहा आज के ब्राह्मणों को। तो इन ब्राह्मणों की क्या गलती है आज के? नहीं, गलती ये है कि इन्होंने कहा, देखिए जब रामचरितमानस लिखी गई तो उन्होंने सबने प्रचार किया कि ये वाल्मीकि रामायण का ये अनुवाद है, अनुवाद के रूप में इन्होंने कहा। लेकिन जब इन ब्राह्मणों ने इतने वर्षों से जो ये ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव भी रहे, जैसे राहुल सांकरतायन जैसे क्रांतिकारी योद्धा भी रहे, ऐसी बात नहीं है। तो जो ये जो महंत रहे और जो ये कथावाचक रहे, इन कथावाचकों ने तुलसीदास की रामायण को तो प्रचारित करा आज भी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रचार नहीं किया। आप मूल रामायण का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या लिखा है उसमें ऐसा? और आपने अनुवाद गलत सलत क्यों करा है? इसका मतलब वो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है। देखिए जो लड़ाई शुरू हुई है ना, ये जो चंद्रशेखर जी ने करी है, डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने, उसका प्रभाव ये आज के बजट भाषण पे भी पड़ा है। आपने उनका फाइनेंस मिनिस्टर का आपने भाषण सुना है? देखिए आपने भाषण सुना है उनका? पहले ही पैराग्राफ में ढोल गवार शूद्र पशु नारी का जिक्र है जो आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले देखो जो मूवमेंट खड़ी हुई है उसमें सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा पिछड़े SC ST आदिवासियों का जिक्र करा है। पहली बार इस देश की सरकार ने, क्योंकि इस देश के पिछड़े जिनको कि ये कहते थे कि ये तो हमारे लिए हमारे हिंदू धर्म को उठाएंगे, आज पिछड़ों ने बगावत कर दी। तो आज इनको लग रहा है कि आज तो इनको किसानों को भी छूट दे रहे हैं, बजट में आज किसानों को भी छूट दे रहे हैं। पता है आपको? इन्होंने स्लैब कर दिए, मजदूरों को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया। इसका असर देखा जा रहा है, लड़ाई का असर अक्सर देखा गया। जब इस प्रकार का विवाद होता है तो नेता या तो इस्तीफा दे दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, जैसे दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ। लेकिन जो अब ये जो पिछड़े नेता है ये इस्तीफा भी नहीं दे रहे और जमकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर हो। देखिए उसका फर्क है। जो गौतम जी थे वो मनुवादी के जो तीसरा है वैश्य तराजू, तिलक तराजू और तलवार, जो तीसरा है वैश्य तराजू, वो मायावी लाला जो बढ़िया है उसके नेतृत्व वाली पार्टी में था, तो बढ़िया ने ले लिया, मनुवादी बढ़िया ने इस्तीफा। लेकिन जो वहाँ आरजेडी सरकार है, जो आरजेडी के जो मंत्री हैं आरजेडी और वो अपने दोनों जेडीयू, जो नीतीश कुमार और वहाँ पर जो वो उनका लालू जी का लड़का है, वो दोनों पिछड़े हैं। अब पिछड़े कैसे निकालेंगे भाई, कैसे इस्तीफा लेंगे? और इसीलिए वो भी पिछड़े हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। और यही हालत यहाँ पर इसमें जो इन्होंने कहा, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये भी पिछड़े हैं, और जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी वो पिछड़े भी हैं और विक्टिम भी हैं, इनके मनुवाद के विक्टिम भी हैं। तो इसलिए फर्क है, इसीलिए हमें अपनी राजनीति करनी होगी। तिलक तराजू और तलवार इनके नेतृत्व वाली पार्टियों को, अर्थात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों को हमें छोड़ना होगा, इनके बहिष्कार करने होंगे और अपनी पिछड़ों की SC ST की पार्टियों को, बहन मायावती हुआ, आर लालू प्रसाद यादव जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए, अखिलेश यादव हुए, इन सब को इकट्ठा करके हमें 2024 की चुनौती बननी होगी और हमें 2024 में अपनी सरकार बनानी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सदन में योगी जी को जवाब देना होगा, क्या है इसका मतलब? देखिए बिल्कुल मतलब है, इसका मतलब ये कि शक्ति आ गई है, अब वो खड़े हो गए। अब देखिए बिल्कुल ये खड़े हो गए। जब ये करेंगे तो वोट की राजनीति नहीं है, ये जब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे खुला तब वोट की राजनीति नहीं है, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये कहेंगे कि सनातन कह रहे हैं, अब हिंदू धर्म नहीं कहते। देखो अभी योगी जी ने जो कहा है, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं कहा, सनातन हिंदू धर्म पे, क्योंकि पिछड़ों ने भी अपना हक लगा दिया कि अगर तुम हिंदू कह रहे हो तो SC ST भी कह रहा मैं भी हिंदू हूं, और मैं हिंदू हूं तो मेरे खिलाफ एट्रोसिटी क्यों हो रही है, जातिगत एट्रोसिटी क्यों हो रही है? तो इन्होंने बदल दिया, कहा सनातन, क्योंकि सनातन सिर्फ इन ब्राह्मणवादियों के तिलक तराजू तलवार के काबू में है। वो सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म नहीं है। अगर और दूसरा आर्टिकल 330 से लेके 342 तक इस देश के SC ST, पहली बात तो ना हिंदू है, ना सनातनी है, ना कोई धर्म है। हम बाबा साहब के, हमें SC ST अलग विशेष वर्ग इस देश का बना के गए। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, अब ये बाबा जी को बताना, बाबा जी का ये मीडिया वाले जो इनके आज की तारीख में जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया बता रहा था जी परसों नरसों ढोल गवार शूद्र पशु नारी का, और बता रहे हैं उनके एक नेता बीजेपी के कि ताड़ना का अर्थ है, वो कह रहे हैं जी ताड़ना का अर्थ है देखना। अब भैया देखना तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को ताड़ोगे क्या तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अब शिक्षा कर दिया, अब ये बौखला गए कि अब क्या करें, क्योंकि ताड़न का अधिकार है तो ताड़न ही होता है, दंडी होता है, अपमान होता है, उनके खिलाफ वो शोषण होता है, तो उसको आप कब तक
छुपाओगे? अब हम समझ गए, आप चाहे शिक्षा लिखो चाहे जो मर्जी लिखो, अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। और 2024 में इस देश का पहला दलित मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा देश में। लेकिन आप लोगों पे आरोप है कि सनातनियों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। वो खुद ही बदनाम हो रहे हैं, हम थोड़ी बांट रहे हैं भैया। जैसी जैसी किताबें लिख रहे हो, अब किताबों को दुनिया देख रही है, दुनिया पढ़ रही है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ, कितने शब्द बदलोगे? महिला को पैर की जूती कहते हैं और उनको अछूत को अछूत कहते हैं, तो भैया कितने बदलोगे? तुम्हारे हर एक उसमें लिखा हुआ है। एक आदमी चुनौती दे रहा था कि भैया अगर SC ST को, इस देश के अछूतों को और इस देश के उनको शूद्रों को, अगर आप कहीं हिंदू लिखा हुआ है तुम्हारे किसी वेद में, तुम्हारी किसी धार्मिक ग्रंथ में, तो दिखा दो। चुनौती है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है इनको हिंदू। ये जो शूद्र हैं वो शूद्र ही है, पिछड़ी जाति है, इनके गुलाम है। और जो अछूत हैं वो तो है ही अनटचेबल, वो तो गंदे पेशे करने के लिए तुमने रखे हुए हैं। तो इसीलिए ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और अभी ग्रंथों को आप गहराई से पढ़ लो इसका। जब बाबा साहब ने मौका दिया, इसीलिए तो इन्होंने हमें वंचित करा, इसीलिए तो इन्होंने हमारे शंभुक ऋषि को, जो हमें शिक्षा देते थे, हमारी शिक्षा पे बैन लगाया, उनकी हत्या करके, और उनको पूरी हमारी शिक्षा छीन ली। इन्होंने तभी तो लिखा कि अगर शूद्र को और अछूतों को शिक्षा दोगे तो विषैले सांप की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ के तुम्हारी करतूतें जान लेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, और तुमने जो शोषण किया उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। तो इसलिए इनको पता था इनको पढ़ने मत दो, और इसीलिए ये जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, इसमें इन्होंने शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बहुमत लोग जो गरीब मजदूर हैं, SC ST OBC के, फिर दोबारा से गरीब हो जाए। नुकसान हो रहा है अडानी को नुकसान हो रहा है बहुत। नहीं, अडानी को नुकसान, वो तो निजी एक लाला है, वो लाला को नुकसान हो रहा है, तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन हमारे देश के जो इन्होंने जो पैसा दिलवाया हमारे बैंकों से, जो सरकारी बैंक हैं, LIC है, उसको इन्होंने डुबो दिया, एक्सपोज हो गए। जो ये कहते थे लालागिरी, निजीकरण, एक्सपोज खत्म हो गया। अब मतलब पूरी तरह से निजीकरण पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। निजीकरण किसी भी देश को शक्ति नहीं दे सकता। जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी 2004 में, तो क्योंकि हम भारत में कोई फर्क नहीं पड़ा आर्थिक मंदी का, पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि हमारा जितना सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, चाहे हमारे LIC हो चाहे बैंक्स हो, वो सब हमारा सरकारी क्षेत्र में था। पूरा धन हमारे सरकारी खजाने में आता था, किसी लाला की जेब में ना जा करके। आज 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, वो लाला भागने वाला है। और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का लाला अडानी जी, अब उनका भी एक वो तैयार है, वो भी भागने वाले। शेयर को मैनिपुलेट किया है, गुमराह क्या है पूरी मार्केट को। देखिए, एक पत्रकार, एक कंपनी, विदेशी कंपनी, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसने कह दिया तिरंगे में लपेट के कब तक देश को लूटोगे। भाई, एक विदेशी तुम्हें चुनौती दे रहा है, और तुम्हारे कहते हैं, जब तुम्हें छींक मारते हैं ना, कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, तो आज एक डंका तुम्हारे भ्रष्टाचार का, तुम्हारे कुकर्मों को भी बज रहा है, और आप कह रहे हो कि वो हमें बदनाम कर रहे हैं। अरे जाओ अमेरिका में और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, और जाओ उनके खिलाफ केस दर्ज करो। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो सबको राष्ट्र में ही करते हैं। राष्ट्र कौन सा इनका तो हिंदू राष्ट्र है ना, अभी वो बना ही नहीं है, उसी का उसी के खिलाफ होगा। भारत राष्ट्र है हमारा, किसी एक लाला का नहीं है, हमारा नहीं। हिंदू राष्ट्र बनने वाला रघुराज देखिए, अब तो बना हुआ है, अब खाली नाम ही तो बदलना है। देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के और प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट, और सुनिए, और आपके जो तीनों सेनाओं के सेना नायक, पुलिस के तमाम अधिकारी, और नीचे से लेके ऊपर तक सारे मुख्यमंत्री सब हिंदू ही तो हैं। अब हिंदू राष्ट्र में बचा क्या, खाली नाम ही तो बचना बदल गया। तो करो ना, हिंदुओं के लिए काम करो। भाई, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे, अरे सर, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? अभी तुम सारे हिंदू हो, तो हिंदुओं को कम से कम जमीनें बांटो, 1-1 एकड़, उनको नौकरियां दो, कम से कम हिंदुओं का तो कल्याण कर दो। छोड़ो मुसलमानों को, छोड़ो क्रिश्चियनों को, छोड़ो दूसरों को, तो जो हिंदू हैं उनको तो दे दो, उनकी तो शक्ति बढ़ा दो। लेकिन तुमने हिंदुओं की सरकार होकर के उनको गरीब बना दिया। सुदामा तुम्हें आरक्षण लागू करना पड़ा 10%, तुम्हें उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक तरफ रिजर्वेशन दे रहे हो, और दूसरी तरफ जहां रिजर्वेशन लागू होना है, सरकारी क्षेत्रों को बेच रहे हो, उनको निजी कर रहे हो, लालाओं को दे रहे हो, और लाला लूट लाट करके उसको बर्बाद करके विदेश भागने वाले हैं। भागेंगे क्या, आपको लग रहा है? 100%, नहीं तो जेल जाएंगे। भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये लाख बचा लें, देखिए, ये किसी हालत में है। सेबी बेचेगी, सेबी जो इस देश की जो मॉनिटर करती है तमाम इसको फंड को, जो सारे बैंकों को देखती है। SBI का पैसा इस देश की जनता भेजेगी। SBI से सवाल पूछेंगे, अभी हम LI से सवाल पूछेंगे, तुम हमें 10,000 रुपए हमें खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, या हमें तुम घर खरीदने के लिए लोन नहीं देते। लेकिन इन लालाओं को शेयर के ऊपर, शेयरों की जमानत के ऊपर आपने इनको पैसा दे
दिया। अडानी ग्रुप कह रहा है हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी है वो गलत रिपोर्ट है, हम कोर्ट जाएंगे। तो जाओ ना भाई, आज इतने दिन हो गए, क्यों नहीं गए? किसने रोका आपको? आप जाओ, अमेरिका की कोर्ट में आपको खुला है, इंटरनेशनल कोर्ट खुली है, उसमें जाओ, किसने रोका है आपको? अभी तक नुकसान होता जा रहा है, कहाँ जाए वो?